नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। अमेरिका और इसराइल का जो प्लान बना है अटैक करने का ईरान के ऊपर, उसके ऊपर एक बहुत खास और सनसनीखेज खबर ये है कि कहा जा रहा है कि ट्रंप की कोर टीम ने बताया है प्लान कि इसराइल पहले अटैक करेगा ईरान के ऊपर और बाद में एज ए सपोर्ट अटैक अमेरिका निकलकर बाहर आएगा। और ट्रंप की कोर टीम चाहती है कि ईरान पर पहला हमला जो है वो इसराइल को करना चाहिए। इज़राइल शायद पेशोपेश में है कि मैं शायद पहले हमला ना करूं, अमेरिका हमला करे और फिर मैं भी साथ साथ हमला करूं। लेकिन अब जिस ढंग का मिडिल ईस्ट में जो मिलिट्री जमावड़ा खड़ा किया गया इस टाइम, तो जिसमें ईरान को न्यूक्लियर डील के लिए एग्री करने के लिए प्रेशर बनाया हुआ है और अगर ईरान डील नहीं करता तो बहुत बुरा होगा। हालांकि कुछ रिपोर्ट बता रही हैं कि शायद कोई आपस में समझौता हो जाए, लेकिन अमेरिका के जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं वो कहते हैं कि इज़राइल को हमला करना चाहिए पहले। और ये हमला, अभी तो मोदी वापस आए हैं वहाँ से, तो अब उसके बाद हो सकता है करेंगे। जब तक मोदी थे इज़राइल में तब तक तो हमला नहीं होना था, सबको पता था। लेकिन अब ख़ास तौर से इस हमले को लेकर पेशोपेश की स्थितियाँ, क्योंकि अमेरिका को भी डर है कि उसके जितने भी इस खित्ते के अंदर, इराक में, कुवैत में, बहरीन में, सऊदी, यूएई, ओमान, कतर, जितने भी अड्डे हैं वो सब इस समय ईरान के सो कॉल्ड, जिसे क्या कहते हैं कि निशाने पर आ जाएंगे। और जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, वो उसके फ्रिगेट्स को और एयरक्राफ्ट कैरियर्स को भी निशाना बनाएंगी। इसके अलावा जो ईरान को CM-302 एंटी शिप मिसाइल्स मिली हैं जो 250 किलोमीटर की दूरी तक वार कर सकती हैं, और वो इतनी खतरनाक है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर के 2 टुकड़े कर सकती हैं। बहुत दुनिया की, कहा जाता है, चाइना दावा करता है कि दुनिया की बेस्ट एंटी शिप मिसाइल्स हैं ये, और उसको रोक पाना लगभग असंभव है। और हो सकता है इसलिए अमेरिका थोड़ा सा संशय में है। और अमेरिका में भी कई पोल्स हो रहे हैं, कई सर्वे हो रहे हैं, और जहां पर इवन जो मागा समर्थक है वो भी कह रहे हैं कि हमें दूसरों के युद्ध में शामिल होने की ज़रूरत क्या है, हम अपने लोगों को क्यों मरवाएं, हम अपना नुकसान क्यों करें, हम अपने बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर पे क्यों करें। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका को ही ईरान पर बमबारी करके, वॉर करके मामला सुलझाना चाहिए, सिर्फ इसराइल पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। लेकिन इसराइल को पहले बकरी बलि का बकरा बनाने की बातें अब थोड़ी क्लियर होती चली जा रही हैं कि पहले बकरा उसको बना लो और उसके बाद सपोर्ट कर लो। लेकिन उसके अगर इसराइल हमला करता है तो इसका मतलब इसराइल के ऊपर बड़ा हमला फिर ईरान करेगा। और वो शुरुआती दौर में तो अपनी इंटरसेप्टर मिसाइल से उसको बचा लेगा, लेकिन बाद में 6-7 दिन के बाद, 10 दिन के बाद क्या होगा, जैसे कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, नेवर जज द पावर ऑफ ए सुपर पावर इन 7 days ऑफ द वॉर, जज इट आफ्टर 10 days, जब उनके मिसाइल इंटरसेप्टर्स खत्म होने शुरू हो जाएंगे कि तब वो क्या करेंगे, तब वो ड्रोन्स को और मिसाइल को कैसे रोकेंगे। लेकिन अमेरिका और इसराइल के बीच में जो पेशो पेश है, जो कन्फ्यूज़न है, अब वो बहुत क्लियरली निकल के आया कि हमला करे कौन, पहले कौन, पहले वो या पहले ये। शुक्रिया आपका।